नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अफगानिस्तान में सिचुएशन देखते हुए रशिया ने हाल ही में एक बहुत ही मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि जो डेंजर है आतंकवाद का, जो थ्रेट है एक आतंकवादी हमले का इन द फ्यूचर ऑन इंडिया, ना सिर्फ इंडिया पे इवन रशिया पर, ये बहुत हद तक रियल है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है थ्रेट ऑफ टेरर एक्सपोर्ट टू जम्मू कश्मीर। ये मैं कहूँगा बहुत एक रेयर इंस्टेंस है जब रशिया ने ओपनली ये स्टेटमेंट दी है कि हाँ बिल्कुल अफगानिस्तान से आतंकवाद आ सकता है जम्मू कश्मीर में, और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में, इवन रशिया को भी ये आतंकवाद हिट कर सकता है। ये यहाँ पर स्टेटमेंट दी है मॉस्को ने। नाउ ये स्टेटमेंट इंडिया में दी है रशिया के एम्बेसडर टू इंडिया ने, जिनका नाम है निकोलाई कुदाशेव। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि डेंजर टेरर कुड स्प्रेड टू रशिया एंड इंडिया। नाउ ये आतंकवाद कैसे फैलेगा? प्राइमरली फ्रॉम द वखान कॉरिडोर। ये जो एरिया है ना, ये इंडिया और रशिया दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ा सरहदी का इशू बन गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तजिकिस्तान का जो ये रीजन है, यहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, तो बहुत ही आसानी से आतंकवादी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, रेफ्यूजी बन के भी आ सकते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। मगर थैंकफुली रशिया ने अभी के लिए ये किया है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज को ये कह दिया है कि अफगानिस्तान से कोई रेफ्यूजी ले मत लेना, आतंकवादी बन के आ सकते हैं। तो रेफ्यूजी से आतंकवादी आने के चांसेस कम है, मगर अभी भी पॉसिबिलिटी है कि वखान कॉरिडोर से, जो माउंटेनियस रीजन है, यहाँ से होते हुए कई आतंकवादी इन द फ्यूचर रशिया को भी हिट कर सकते हैं और ऑफ कोर्स जम्मू कश्मीर को भी कर सकते हैं हिट। नाउ यहाँ पर आप कहोगे वेल रशिया ने यहाँ पर कोई बहुत अनोखी बात नहीं करी है, बहुत ही ऑब्वियस बात करी है। हम सबको पता है आने वाला जो टाइम है मुश्किल होने वाला है। पाकिस्तान के हाथ में अफगानिस्तान लिटरली यूएस यहाँ पर सौंप के चला गया है। तालिबान को लिटरली आज के समय कंट्रोल कर रहा है पाकिस्तान। जैसे उनकी सरकार बनेगी प्रीटी मच एवरीथिंग इज बीइंग डन थ्रू द आईएसआई। तो जो ये प्रॉब्लम हमारे सामने है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए सोल्यूशन अभी के लिए यहाँ पर यह है कि भारत ये बात क्रिस्टल क्लियर कर दे पूरे रीजन में, पूरी दुनिया में, कि आतंकवाद को लेकर हम किस देश को जिम्मेदार ठहराएंगे। और आई थिंक ये जो स्ट्रैटेजी है इंडिया के लिए बेस्ट है। सितंबर 2021 ये जो महीना अभी चल रहा है भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी महीने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट होने वाले हैं। ब्रिक्स का समिट, शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का समिट, और फिर यहाँ पे होगा क्वाड का समिट। पीएम मोदी तीनों समिट्स को अटेंड करेंगे। पॉसिबिलिटी है कि तीनों समिट वर्चुअली हो, मतलब कि फिजिकली हो सकता है कि लीडर्स ना मिले। अब जो ब्रिक्स का समिट है इसको तो होस्ट ही इंडिया कर रहा है, तो ब्रिक्स के समिट में जिन इश्यूज पर बातचीत होगी वो इंडिया डिसाइड करेगा। तो इंडिया ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि अफगानिस्तान हमारे एजेंडा में बहुत ज़रा हाई होगा, और व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग के सामने बैठकर पीएम मोदी यहाँ पर आतंकवाद का इशू उठाएंगे फ्रॉम अफगानिस्तान। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट समिट, और मैं आपको ये बता दूं ये समिट हो सकता है कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो जाए, क्योंकि इस समिट में, एससीओ के समिट में, इंडिया पाकिस्तान दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। पाकिस्तान के पीएम भी यहाँ पर होंगे, इंडिया के पीएम भी होंगे। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समिट हो रहा होगा, और पीएम मोदी ओपनली यहाँ पर आतंकवाद का और अफगानिस्तान का इशू उठाने वाले हैं इमरान खान के सामने। और इंडिया यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली एक हिंट भी दे देगा कि इन द फ्यूचर अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो हम यहाँ पर पाकिस्तान को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, क्योंकि आज के समय तालिबान के साथ सबसे डीप रिलेशंस इनके ही हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्रीज हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, ब्रिक्स समिट तो होस्ट करेगा भारत, मगर ब्रिक्स समिट में पाकिस्तान नहीं है, तो यहाँ पे एजेंडा तो हम तय कर देंगे अफगानिस्तान। मगर शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या इशू अफगानिस्तान या फिर आतंकवाद रहने वाला है, या फिर कोई और इशू होगा? यहाँ पर तो होस्ट इंडिया नहीं है। देखिए यहाँ पर जो होस्ट कंट्री है वो है तजिकिस्तान। तजिकिस्तान और ईरान, ये 2 देश हैं आज के समय जो ओपनली पंछी रेजिस्टेंस के सपोर्ट में आए थे, अहमद मसूद के सपोर्ट में आए थे। तो ये दोनों देश आप कह सकते हैं अफगानिस्तान के इशू को लेकर काफ़ी ज़्यादा एंटी पाकिस्तान है। तो बिल्कुल तजिकिस्तान होस्ट करेगा एससीओ का समिट। ये बिल्कुल आतंकवाद और अफगानिस्तान का जो इशू है ये रेज करने की यहाँ पर फुल फ्रीडम देंगे इंडिया को, और आप देखेंगे कि एससीओ समिट में बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स निकल के आएंगी। नाउ यहाँ पर आप पूछ सकते हैं ऑलराइट, सो अफगानिस्तान से आतंकवाद का हमला है, ये रशिया ने ऑफिशियली बोला है। हम लोग एससीओ, ब्रिक्स में और इवन कुछ हद तक क्वाड में भी आतंकवाद का इशू रेस करने वाले हैं। हालांकि क्वाड में हम आतंकवाद का इशू रेस करें उसका ज़रा इम्पैक्ट होगा नहीं। जो बाइडन बिल्कुल ही अब
अफगानिस्तान से दूर रहना चाहते हैं और उनकी जो स्टेटमेंट्स भी है आप आज के समय सुनो तो अजीब सी है। रिसेंटली उन्होंने थैंक यू कहा है पाकिस्तान को कि आपने हमारी हेल्प करी इवैक्यूएशन को लेकर। तो जो बाइडन की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान को लेकर वो डिजास्टर से भी एक कदम आगे का जो एक रेल्म है वहाँ पे पहुंच चुकी है। सो अगर हम फोकस करें ब्रिक्स और एससीओ पर तो आप कह सकते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। फोरम होगा ऑनलाइन, यहाँ पे बातचीत हो रही होगी, इंडिया मुद्दा उठा देगा आतंकवाद का। इससे ग्राउंड लेवल पर क्या चेंज होगा? देखो ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर ये होता है, हमें बेसिकली चाइना और पाकिस्तान को ये बात कन्वे करनी है कि कल को अगर हम पे आतंकवादी हमला होता है तो हम यहाँ पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराएंगे। और जिस तरीके से लास्ट टाइम जब पुलवामा हमला हुआ था जो हमारा रिएक्शन था वही हमारा रिएक्शन रहने वाला है। देखो इजराइल से अगर एक बात आप सीख सकते हैं वो ये है कि वो लोग कॉस्ट इम्पोज करते हैं। आप अगर इजराइल की फंडामेंटल स्ट्रैटेजी देखें तो बहुत ही सिंपल है, पुश मी एंड आई विल पुश यू बैक 1000 टाइम्स। मैंने क्या कहा है, अगर इजराइल को कोई धक्का देता है तो इजराइल रिस्पॉन्स में 1000 बार धक्का देता है। तो हमको ही काफ़ी हद तक पोस्चर ऐसे ही रखना होगा, पाकिस्तान पे प्रेशर ऐसे ही बनेगा कि अगर हम पे आतंकवादी हमला हुआ तो हम कॉस्ट आप पे इम्पोज करेंगे। अभी के लिए देखिए यही एक तरीका लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हमारे सामने ही है, बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान में, तालिबान में। तो आतंकवाद को अगर कंट्रोल करना है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे ही प्रेशर बना के रखना होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ग्राउंड लेवल सिक्योरिटी की तो वहाँ पे भारतीय सेना अपना बेस्ट कर रही है। भारतीय सेना की तरफ से स्टेटमेंट भी आई है कि चिंता की बात नहीं है, तालिबान के टेक ओवर को लेकर कश्मीर की सिक्योरिटी अंडर कंट्रोल है। हालांकि रशिया की स्टेटमेंट काफ़ी डिफरेंट है स्टेटमेंट से, मगर इंडियन आर्मी ग्राउंड लेवल पर ऑब्वियसली अपना बेस्ट करेगी कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है अफगानिस्तान में ये कंट्रोल में रहे। मगर इन द फ्यूचर कोई भी चैलेंजेस आते हैं तो उसका रिस्पॉन्स हमको स्विफ्ट देना होगा एंड वी हैव टू मेक श्योर कि एक ट्रेंड ना बन जाए कि भारत पे लगातार अटैक हो रहे हैं तालिबान के आतंकवादियों से और हम चुपचाप बैठे हैं। वो सबसे ज़्यादा एक वीक पॉलिसी होती है। उसके अलावा देखिए एक और हमने डिसीजन ये लिया है कि रशिया के साथ जो कोऑपरेशन है अफगानिस्तान को लेकर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। आज ही आप अगर देखो तो जो रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ये भारत में आए हैं और ये मिले हैं अजीत डोवाल से और इन्होंने अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान, कुछ हद तक तालिबान का जो आतंकवाद है ये भी यहाँ पर प्रॉपर्ली डिस्कस किया है। ऑलरेडी अफगानिस्तान के इशू को लेकर भारतीय सरकार और रूस सरकार ने एक 1 पॉइंट चैनल भी बना रखा है जहाँ पे सिर्फ अफगानिस्तान के इशू को लेकर कभी भी कोई इमरजेंसी डिस्कशन करनी है वो भी हम कर सकते हैं। तो देखो आने वाला समय चैलेंजिंग होगा, मगर जो ग्रेट नेशंस होते हैं काफ़ी बार चैलेंजेस से लड़कर और ज़्यादा स्ट्रांग उभरते हैं और भारत के साथ भी यही होगा। और फाइनली मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिया के बाद मतलब 2022 में कौन सा देश होस्ट करने वाला है ब्रिक्स समिट? नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले भी आपको इसके बारे में जानकारी दी है तो आपको पता होना चाहिए। सिंपली आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जिसका सही आंसर होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि दिस इज द राइट आंसर। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, आप में से कई लोगों ने इन द कमेंट सेक्शन लिखा है इन द पास कि हम अनअकैडमी का कोर्स परचेज तो करना चाहते हैं मगर क्वेश्चंस हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन आवर माइंड कि कोर्स कैसे परचेज करेंगे, कोर्स में क्या क्या होगा, ईएमआई फैसिलिटी कैसे हो सकती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लॉन्च किया है एक क्वेरी फॉर्म। कमेंट सेक्शन में या फिर जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है ना, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ये लिखा होगा यूपीएससी लर्नर क्वेरी फॉर्म, इस पर क्लिक कर दो। यहाँ पे गिनती के आपसे छोटे से 9 क्वेश्चन पूछेंगे। नाम, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेटर नेम, यहाँ पे आप मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो मेरा नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और जो कोड है यहाँ पे, कोड यहाँ पे आप डाल सकते हैं PD10। और जो आपका टारगेट है यूपीएससी का, यूपीएससी 2023, 2022, 2024 ये आप लिख सकते हैं और बस यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगी एंड यू कैन डिस्कस कि किस तरीके से आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं। द होल प्रोसेस विल बी मेड वेरी इजी फॉर यू। और इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।